देख रही है कशिश मीडिया। आज इलाहाबाद की धरती पर भारत के सम्मानित नागरिक भानु प्रताप सिंह यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आज एलओपी बाग में प्रोग्राम में आए थे। सर, आप दिल्ली से आए यहाँ पे, आप सम्मानित नागरिक हैं, पूरे देश में वायरल हो रही है आपकी फोटो। आज हम लोग मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या कहेंगे सर आप? शुक्रिया। ये देखिए, जो आज के आयोजक हैं, जो भारतीय बहुजन संघ के जो साथी हैं, बागी साहब हैं, नागरिक साहब हैं और उनकी पूरी टीम, मैं धन्यवाद उन सब का देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस कार्यक्रम में एज मुख्य अतिथि मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। देखिए, बात यह है कि पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा कर मजबूत बनाना और बहुजन समाज को और उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की मीटिंग्स, बल्कि इससे भी आगे चल के गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर कॉर्नर मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं की जाएगी तब तक बहुजन समाज जगेगा नहीं, और जब तक बहुजन समाज जगेगा नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। तो जो भी जागरूक साथी हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को जगाएं और एक जन आंदोलन के रूप में उस ताकत को खड़ा करें, तभी बदलाव संभव होगा। अन्यथा आप जिस तरह से देख रहे हैं, पूरे देश को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, राज्यों में भाजपा सरकार द्वारा, जहां भी हैं, आप उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए किस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को तभी रोका जा सकता है जब समाज खड़ा हो जाए, जाग, उसको पता लग जाए कि उसके अधिकार क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है और आज का माहौल क्या है, कहाँ खड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। आगे आने वाले समय में जो शिक्षा नीति लाई जा रही है, अब 2020 की नई शिक्षा नीति, उसमें शिक्षा को पूरी तरह से इस पूरे बहुजन समाज में, अगर संख्या में कहूँ तो 140 करोड़ की भारत की आबादी में से 120 करोड़ लोगों से शिक्षा का अधिकार पूरी तरह से छीन लेने की ये बड़ी घिनौनी साजिश है। ठीक इसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, वो भी सब खत्म हो रही हैं। सरकारी जितने भी अस्पताल वगैरह हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर की जा रही है। प्राइवेट जो आप देखें, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्राइवेट हॉस्पिटल। शिक्षा में भी जो प्राइवेट क्षेत्र में है, उसका बजट भी 8 लाख करोड़ पार कर चुका है। और हालत ये है कि अभी आप देख रहे हैं, जो हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया है, बड़ी मज़ेदार स्थिति, उसी से पता लगा सकते हैं आप कि हालत क्या होने जा रही है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा उसे 450 रुपये उस बच्चों को फीस देनी पड़ेगी, और जो प्राइवेट में पढ़ेगा उसकी 1100 रुपये की फीस सरकार देगी। इसका मतलब साफ है, इस तरह से कोई भी सरकारी स्कूल में जाएगा नहीं, प्राइवेट स्कूलों में जाएगा। लिहाजा सरकार को मौका मिलेगा, यहाँ तो कोई आता नहीं पढ़ने के लिए, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। फिर उन्हीं स्कूलों की ज़मीनों को उनको जो है प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में 1100 रुपये दिए जा रहे हैं, ये भी खत्म कर दी जाएगी। फिर आप पढ़ो, तो जो जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा। और पैसा आज की तारीख में कितने लोगों के पास है? जब 100 करोड़ लोगों के सामने खाने पीने का संकट है, 2 वक्त रोटी खाने का संकट है, पढ़ाई के लिए क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये स्थिति है। फिर जिस तरह से किसानों को तबाह किया जा रहा है, मजदूरों को तबाह किया जा रहा है, पेंशन वाले अलग लड़ रहे हैं। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर एक दिन भी कोई सांसद या विधायक रह गया तो जीवन भर उसको पेंशन मिलेगी। और जो लोग 30 साल सरकारी नौकरी में लगा के आए हैं, उनकी पेंशन आप खत्म कर रहे हैं। और अग्निपथ में जो अग्निवीर हैं, उनकी तो पेंशन ही बिल्कुल नहीं, सारा खत्म। तो ये जो हालात हैं आज देश के सामने, और सरकार जो सच बोलता है, सच दिखाता है, उसके खिलाफ झूठी FIR करके उसे बंद कर देते हैं। महीनों सालों बीत जाते, जेल में पड़ा रहते। इस माहौल को बदलने की जरूरत है। इसीलिए ऐसे जो भी आयोजन हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उन सब में जाया जाए, बात रखी जाए, समाज को जागरूक किया जाए। क्या बहुजन के साथ मुस्लिम को भी साथ लेंगे? इसलिए 50% देश में बहुजन के लोग हैं और 20% जो है मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है कहने की। बहुजन का मतलब ही ये है, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, और माइनॉरिटी जो मान्यवर साहब काशीराम जी का है, माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी में विशेष रूप से मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख
हालांकि और भी, और बौद्ध, ये हैं विशेष रूप से, क्योंकि बाकी और की अगर आप बात करो माइनॉरिटी में कहने को हैं, लेकिन वो सब उसी हिंदुवादी परंपरा के मानने वाले हैं। सो मुस्लिम इस बहुजन समाज से अलग नहीं है। मानवर साहब काशीराम जी की परिभाषा के अनुसार मुस्लिम समाज इसी में शामिल है, और उसमें भी विशेषकर जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, यानी गरीब समाज, जिसके साथ में लिंचिंग हो रही है, जिसको मारा पीटा जा रहा है, जिसको झूठी FIR करके बंद किया जा रहा, वो पसमानदा मुस्लिम समाज, जिसकी संख्या मिला के चलेंगे तभी बदलाव होगा, अन्यथा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि वकील साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात समझाने की कोशिश की। मैं कशिश मीडिया से मोहम्मद इसरार अंसारी।